हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी मार्केट में अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके कि ट्रेडिंग कैसे किया जाता है स्टॉक में, या ऑप्शन बाय और सेल कैसे किया जाता है, या निफ्टी फ्यूचर में कैसे प्ले किया जाता है। जो ऑलरेडी ये नॉलेज जानते हैं उनके लिए वीडियो है। तो इसमें मैंने अभी आप लोगों को पूरे मंथ दिखाया। इससे पहले मैंने आपको हेज बेस्ड स्ट्रैटेजीज का पूरा दिखाया था कि उसमें हमने कितने परसेंटेज कमाए हैं। अगर हम 3 से 5% मंथली बात कर रहे हैं तो क्या उतना कमाया है? तो हमने देखा हमने 6 से 10% के बीच में कमाया था, हेज बेस जो स्ट्रैटेजी थी। इनफैक्ट इलेक्शन के टाइम पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल हुआ था, 800 पॉइंट का गैप अप हुआ था, तो भी हम नो लॉस पे निकले थे ऑलमोस्ट। सो एक वो स्ट्रैटेजी मैंने बताई। उसके बाद मैंने ऑप्शन बाइंग की भी स्ट्रैटेजी दिखाई, जो कि मैंने निफ्टी बैंक में दिखाया। 4 लॉट में बाई किया करती थी, फिर ये बजट का टाइम आया तो मैंने वो स्टॉप कर दिया क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा उस समय वॉलेटाइल हो गया था। बट बाइंग का भी आपने देख लिया, मैंने निफ्टी बाइंग का भी आप लोगों को दिखाया, जो कि मेरे चैनल में ऑलरेडी पोस्टेड है। उसके बाद अभी लास्ट मंथ मैंने कंप्लीटली फ्यूचर में ट्रेड करना स्टार्ट किया आप लोगों को दिखाने के पर्पज से। जो लॉट का साइज रखा वो 3 लॉट रखा, और जो बुकिंग रखा वो 50 पॉइंट में पहली बुकिंग थी और दूसरी बुकिंग 100 पॉइंट में थी। बट एक भी दिन प्रॉपर क्वांटिटी हमारा लाइक रिट्रेसमेंट में आके हो नहीं पाई, तो इस वजह से जो पैसा दिखना चाहिए था वो पैसा दिखा नहीं। और कुछ मैंने आपको बोला कि कुछ पर्सनल एक्यूपेंसीज थी जिसके वजह से मैं प्रॉपर टाइम भी नहीं दे पाई, तो कई बार मोबाइल में ट्रेडिंग करना पड़ा। तो नेक्स्ट मंथ भी एक बार हम इस सीरीज को बस कंफर्मेशन के लिए कंटिन्यू करेंगे कि है भी कि नहीं है। तो ऑप्शन बाइंग तो मैं इतना प्रीफर नहीं करती हूँ, बट आप लोगों को दिखाने के पर्पज से कि वहाँ पे अगर कोई खेलना चाहता है तो कोई खेल सकता है। और दूसरी बात, मैं आपको 3 लॉट में दिखा रही हूँ या कल को मैं 4 लॉट में गेम दिखाऊंगी या 1 लॉट में गेम दिखा रही हूँ, दैट इज माई कि मैं आपको दिखाना यहाँ पे जो चाह रही हूँ उससे आप एक अंडरस्टैंडिंग लीजिए। बाकी कैपिटल की चॉइस आपकी है कि आपको वहाँ पे 10 लाख रुपए लगाने हैं या 20 लाख लगाने हैं या 50 लाख रुपए लगाने हैं। तो मैं आपको एक अमाउंट लगा के ना यहाँ पे दिखा रही हूँ। यहाँ पे तो कम लॉट में अगर मैं लगा रही हूँ तो पैसा भी उसी अकॉर्डिंग बनेगा। अगर मेरा 1 लॉट चल रहा है, 1 लॉट में 50 पॉइंट मुझे मिल रहे हैं, तो 1250 के करीब मिलेगा। अब 1 लॉट के जगह अगर किसी की कैपेसिटी 20 लॉट लेने की है तो आप इमेजिन कर लो कि 20 लॉट का पैसा 50 पॉइंट में कितना बनेगा। तो बट ऑब्वियसली बात है, अमाउंट ज़्यादा दिखेगा। तो आप यहाँ पे ना थीम समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे कहाँ पे आपको कैपिटल बढ़ा के खेलना चाहिए या कहाँ पे नहीं खेलना चाहिए। और जब मैंने हेज बेस स्ट्रैटेजी बताई थी, तब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप फोकस ना परसेंटेज पे कीजिए कि कितना परसेंटेज कमा रहे हो। अभी आप बैंक में जाते हो तो आप लोग क्या देखते हो कि कितना परसेंटेज हमें एफडी में मिल रहा है, कितना परसेंटेज बैंक दे रही है। तो फिर मार्केट में भी आप यही चीज़ देखिए तो ही आप कमा पाओगे। 10,000 आ गया, आज 20,000 आ गया, या 5,000 आ गया, या 2,000 आ गया, डोंट गो ऑन दैट। तो उसी बेसिस पे ये मैंने डिफरेंशिएशन दिखाया है। उसके बाद आप बाकी की स्लाइड्स देख रहे होंगे तो बस वो एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको रीड कर सकते हैं बाद में वीडियो पॉज करके। तो हम अपनी फर्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। इसमें जो मोस्ट सेफ सेगमेंट है, जो मैंने अपने अकॉर्डिंग फाइंड किया है, माइट भी आपको और भी सेफ सेगमेंट यहाँ पे दिख जाए, ये टोटली मेरी अंडरस्टैंडिंग पे बेस है, जिसपे 3 to 5% मंथली आप कमा सकते हैं। और मैंने कमा के 4 महीने वहाँ पे दिखाए भी हैं। अगर आप साल का बोले तो 36% बनता है। तो थोड़ा पेशेंस चाहिए आपको वो अमाउंट देखने के लिए, क्योंकि लोगों को इतना कम पैसा अच्छा नहीं लगता है। तो वो इसमें ना इतना टिकते नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि ऑप्शन बाइंग में करते हैं ज़्यादा पैसा आएगा, बल्कि आता तो है नहीं, चला जाता है। तो जिसके मैंने प्रैक्टिकल रिजल्ट मेरे चैनल में दिखाए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो दैट इज द मोस्ट सेफ सेगमेंट एंड विथ मिनिमल रिस्क। उसके बाद आता है सेफ सेगमेंट, जहाँ पे सेगमेंट तो सेफ है बट मॉडरेट रिस्क है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे 3 सेगमेंट मैंने निकाले हैं, पर तीनों सेगमेंट में ना रिस्क तो है ही, बिना रिस्क के कुछ भी नहीं है। बट कहीं पे बहुत कम है, कहीं पे मॉडरेट है, कहीं पे बहुत ज़्यादा हाई है। तो अभी हम मॉडरेट वाले में आ गए हैं। यहाँ पे कैसा है कि लेस कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग। अगर हमें डायरेक्ट स्टॉक को बाय और सेल करना है, सपोज हमने विप्रो लिया, विप्रो इस समय 500 रुपए में चल रहा है और किसी के पास बस 1,000 2,000 है, तो वो 1 2 लॉट में खेल सकता है। 1 2 लॉट कहने का मतलब 1 2 क्वांटिटी, मतलब स्टॉक लोगे तो एक लोगे। अभी कोई सोचेगा कि यार एक क्वांटिटी लिया और वो 20 पॉइंट चल भी गया तो 20 ही रुपए तो बनेंगे और कमीशन के ही 15 रुपए उसमें चले जाएंगे। तो देखिए, अगर अभी आपके पास पैसे नहीं है ना, तो आप खेल खेल के ना एटलीस्ट उसमें प्रैक्टिस करिए कि जब आपके पास पैसे आ जाएंगे ना तो आप अच्छा खेल पाओगे वहां पे। आप यहाँ पे ना ये मत देखिए मैं एक एक
क्वांटिटी ले रही हूँ या 2 क्वांटिटी ले रही हूँ, या तो थोड़ा सा कैपिटल बढ़ाओ, वहाँ पे 5 या 10 हज़ार के बीच में खेलो, और 5-10 हज़ार में आपके जितने स्टॉक आ जाए उतने स्टॉक में आप खेलने की प्रैक्टिस करो। ये आपकी साइकोलॉजी मेंटेन करता है, क्योंकि अगर आपने 10 स्टॉक भी लिए, 10 स्टॉक अगर 5 रुपए माइनस में गया तो कितना जाएगा आपका? 50 रुपए जाएगा। ये आप अपने आए दिन की जिंदगी में भी ना 50 रुपए के, 100 रुपए के, 200 रुपए के ना प्रोडक्ट आए दिन खरीदते रहते हो। क्या तो डेली यूटिलिटी की भी जो चीजें होती हैं, अगर मिल्क, बिस्किट, ये सब चीजें भी लेने जा रहे हो ना, तो इतना अमाउंट ना आप लोगों को देखने की रोजमर्रा की जिंदगी में ना आदत होती है कि यार 50-100 आराम से देख सकते हो। वही ना अगर 1000, 2000, 3000 आपको डेली बेसिस पे ऐसे लॉस दिखने लगा ना, तो आप वो देख नहीं पाओगे, आपकी ना साइकोलॉजी कोलैप्स हो जाएगी वहां पे। फिर आप क्या करोगे, जो सस्ता मटेरियल आपको मिल रहा है ना, जहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है, फिर आप सोचोगे यार कम पैसों में ना मुझे बहुत सारी क्वांटिटी मिल रही है, चलो यहाँ पे मैं बाय कर लेती हूँ और उसके बाद मैं 2-4 पॉइंट ले लूंगी। पर आते नहीं है वो 2-4 पॉइंट, वो पूरा पैसा चला जाता है। तो ये जो स्टॉक बाय वाला मैं आपको बता रही हूँ और सेल वाला बता रही हूँ, आपकी साइकोलॉजी बहुत मेंटेन करेगा। आप ना 1 मंथ आप चाहे तो खेल के देखिए, इसमें इसमें डीके का कोई इशू नहीं रहता है। और आप प्रॉपर यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, और आपने जो भी अपना ट्रेड लिया है उसकी प्रॉपर बुकिंग लगा सकते हैं, और प्रॉपर लाइक प्रॉफिट लगा सकते हैं, और प्रॉपर एसएल लगा सकते हैं। फ्यूचर के इसमें मैंने बताया हुआ है कि इसमें भी आप क्लियरली अपना एसएल प्लेस कर सकते हैं। थोड़े से लॉट महंगे आते हैं, अगर आप एक लॉट लोगे तो 70,000 के करीब आएगा, बट वो 70,000 में आप स्टडी इनकम कमा सकते हो। अगर आपका ना उस 70,000 में ना 2 लॉट लेने का मन होगा ना, आप चाह के भी नहीं ले सकते हो, जो कि ऑप्शन बाइंग में बहुत इजी ऑप्शन है। 60,000, 70,000 में ना बहुत सारी क्वांटिटी आ जाएंगी, और बस सेकंड्स लगेंगे पूरा पैसा गंवाने में। और इसमें इमोशनल जो स्ट्रेन है ना, वो कम पड़ता है ऑप्शन बाइंग के कंपैरिजन, क्योंकि एक लॉट है, 25 का एक लॉट आता है। अगर आपके ना 20 पॉइंट अगेंस्ट में गया है, 50 पॉइंट भी अगेंस्ट में चला गया, तो लॉस कितना होगा? 1250 के करीब होगा। उसी जगह पे अगर आपने इतने में पैसे में आराम से 400 या 500 क्वांटिटी ऑप्शन बाय में आ जाएंगी, और 500 क्वांटिटी में आपके 50 पॉइंट अगेंस्ट चला गया, तो देखिए कितना लॉस होगा। 20,000 के भी ऊपर आपका लॉस हो गया वहां पे। तो ये छोटी छोटी चीजों से ना एक इमोशनल पकड़ बनती है। अगर आप कम लॉट में खेलोगे पैसा कम आएगा, बट आपकी निपुणता अगर बनती जा रही है तो यही पैसा एक्यूमुलेट करके आप आगे और लॉट बढ़ा के भी खेल सकते हैं। और ये ऑप्शन सेलिंग वाला है, ये भी काफी अच्छा है। इसमें भी हम डीके के इशू में नहीं फंसते हैं, फ्यूचर में भी हम डीके के इशू में नहीं फंसते हैं। जो एसएल लगाते हैं वही एसएल जाता है, जहां बुकिंग लगाते हैं वही बुकिंग होता है। ऐसा नहीं है कि बस एक स्पाइक मिला तुरंत मार्केट प्राइस में बुक कर दिया, यहाँ पे प्रॉपर बुकिंग लगी रहती है। तो ये हमारा सेफ सेगमेंट है। होप आपको ये समझ आया होगा। और अनसेफ जो बाइंग है, अब चाहे वो स्टॉक की बाइंग हो, या निफ्टी में ऑप्शंस की बाइंग हो, या बैंक निफ्टी में बाइंग हो, या किसी भी सेगमेंट में बाइंग हो, बाइंग मीन्स ऑप्शंस की बाइंग, वो बहुत रिस्की है। वहां पे ना कोई भी एसएल मेंटेन नहीं हो पाता है। अगर आप जो ट्रेडिंग करोगे वो इंडेक्स को देख के ही करोगे कि कितने लेवल पे चल रहा है, तो वहां पे जो आप एसएल इंडेक्स के अकॉर्डिंग सोच के लगाओगे कि चलो यार यहाँ पे एक कैंडल नीचे एसएल है तो यहाँ भी लगा देते, तो वहां पे डीके की वजह से कई बार एसएल हिट हो जाता है, जबकि इंडेक्स में आपका एसएल नहीं हिट हुआ होगा। और जब आपका एसएल हिट हो जाता है तो जो भी लॉस होता है, तो आपका माइंड कहीं ना कहीं कहता है कि चलो यार मैं एकदम से ना यार इसमें क्वांटिटी बढ़ा लेती हूँ, और उसके बाद ना मैं 5-6 पॉइंट में ही स्काल्पिंग में बुक कर दूंगी। बट स्काल्पिंग के चक्कर में ना कई बार मार्केट एकदम से डाउन चला जाता है, एकदम से अगर आपने शॉर्ट का ट्रेड लिया वो एकदम से अप चला गया, तो वहां पे ना आपको तुरंत ज्यादा लॉस दिखने लग जाता है। फिर आप क्या करते हो, जब ज्यादा लॉस दिखने लगा तो आपका उस ट्रेड से निकलने का मन नहीं होता है। आप सोचते हो कि यार एक एवरेजिंग और मार के देख लेते हैं। फिर वहां पे ना एवरेजिंग मारते हैं और लॉस वहां पे बढ़ जाता है। उसके बाद क्या सोचते हैं कि यार ठीक है आज क्या है ना, देख ही लेते हैं कि आज मार्केट अपने फेवर में है कि नहीं है, और लोग बैठे रहते हैं, लोग वहां पे निकलते नहीं है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली और इमोशनली बहुत बुरी तरीके इम्पैक्ट हो चुके होते हैं। तो ये सारे फैक्टर बाइंग में आते हैं, जिस वजह से वहां पे बहुत मेंटेन है, बहुत ही लाइक डिफिकल्ट है मेंटेन करना एक इमोशनल और साइकोलॉजिकली लेवल। हाँ, अगर किसी ने मार्केट में 20 to 22 डेज होते हैं ट्रेडिंग के, किसी ने 10 दिन ऑप्शन बाइंग में कमा भी लिया पैसा, मैं तो बोलती हूँ बहुत अच्छा कमाया उसने, बट 11वां दिन, एक दिन काफी है पूरे 10 दिन का कमाया हुआ पैसा गंवाने के लिए। तो ये इतना रिस्की है, आप लोग देख सकते हैं। और ये डिटेल मैंने पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, वीडियो को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे। इसके प्रैक्टिकल रिजल्ट तो आपने सारे यूट्यूब में आप देख सकते हैं कि 1 सितंबर 2 सितंबर हमें कितना क्या आया है, तो आपके सामने वो पूरा दिख जाएगा। तो आगे की कॉल आप अपनी सेल्फ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड।